सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कक्षा 10 के यानी क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए, यानी ये जो चैनल है केवल क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड कराता है, एकदम अच्छे से डिटेल से कॉन्सेप्ट के साथ प्रोवाइड कराता है। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि विज्ञान का, यानी विज्ञान में जो वो शाखा है क्या है, भौतिक विज्ञान। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिक्स। ठीक, उसमें हम लोग बात क्या करने वाले हैं, कक्षा 10 के फिजिक्स में अध्याय 1 यानी लाइट के चैप्टर को, यानी लाइट का क्या है। इसमें क्या हम लोग लेक्चर नंबर कौन सा है, 5 है। हम लेक्चर नंबर 4 का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिला देंगे, और जो स्टूडेंट अगर ना दिखा हो वो तुरंत जाकर इसको देख ले। 1 से जो 3 तक है वो सब हम लोग का क्या है, 1 से 3 तक एकदम बेसिक है। अब जो चलेगा 3 से, अब जो 4 से चलेगा, यहाँ से 4 और 5, ये जो 4 से चलेगा, अभी जितना चलेगा वो सब हम लोग का क्या हो जाएगा, अभी जितना चलेगा वो सब हम लोग का एडवांस हो जाएगा, समझे। इसमें अब क्वेश्चन हम कराएंगे और टॉपिक्स को समझाएंगे। ठीक, सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का करेंगे। पहले हम लोग का क्या है, आज का टॉपिक क्या है इसको देख लें। यानी का आज का लक्ष्य हम लोग का क्या है, यानी आज हम लोग किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। टुडेज टारगेट क्या है, यानी आज हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, यानी रिकॉल करेंगे। किस लेक्चर के बारे में रिकॉल करेंगे, लेक्चर नंबर 4। कौन सा लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 के बारे में हम लोग रिकॉल करेंगे, समझ में आया। अब दूसरा हम लोग का टॉपिक जो होने वाला है, हम लोग क्या देखे थे लेक्चर नंबर 4 में, प्रकाश का परावर्तन। अब हम इसमें क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन के जो है नियम, परावर्तन के नियम। ठीक, परावर्तन के नियम, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉस लॉ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया। हम लोग इसमें क्या देखेंगे, देखो पहला हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। लेक्चर नंबर 4 को हम लोग पहले क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। लेक्चर नंबर 4 को हम लोग पहले क्या करेंगे, रिवीजन कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम हम लोग पढ़ेंगे। फिर पहले रिकॉल करेंगे लेक्चर नंबर 4 के बारे में, फिर परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करें रिकॉल से, फिर उसके बाद न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम। समझ में आया। तो क्लास को स्टार्ट करना चाहिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, आप लोग भटके मत। अगर आप भटकेंगे तो आपके मार्क्स में मतलब कि कमी आएगी। अगर आपका मतलब सपना है कितना, 97% का, अगर आप भटकेंगे तो यहाँ पर 97 प्लस जो रहा है, यानी 97 प्लस का आपका सपना है, अगर आप भटकेंगे तो यहाँ पर माइनस भी लग सकता है। क्या लग सकता है, साइन माइनस, यानी आप निगेटिव में जाएंगे। वैसे पॉजिटिव में जा रहे थे, ऐसे निगेटिव में जाएंगे। तो आप भटकिएगा मत, समझ में आया। अब देखो, रिकॉल क्या है हम लोग का, रिकॉल यानी रिवीजन हम लोग का क्या है, प्रकाश का हम लोग कल परावर्तन पढ़े थे। यानी क्या पढ़े थे कल हम, प्रकाश का परावर्तन, ये पढ़े थे ना हम लोग कल, प्रकाश का परावर्तन। यानी इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग क्या समझे थे, प्रकाश के परावर्तन में हम लोग क्या समझे थे, प्रकाश के परावर्तन में हम लोग ये समझे थे कि कोई एक चिकना तल था हमारे पास, ऐसे कोई चमकदार ये था, यानी एक कोई चिकना तल था, चिकनी सतह, यानी ये क्या हम लोग का था, परावर्तक पृष्ठ था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो यहाँ पर ये एक चिकना सतह था, अब हम यहाँ से एक किरण भेज रहे थे, यहाँ से एक ऐसे किरण ऐसे भेज रहे थे, फिर ये परावर्तन होकर ऐसे चला जा रहा था, यानी एक किरण यहाँ पर जो आ रहा था हम उसको क्या बोल रहे थे, ये हम लोग का आपतित किरण था। ठीक, इंसिडेंट रेस। अब जो ये जा रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रेस। समझ में, ये हम लोग का क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये हम लोग का क्या था,
इंसिडेंट रेज और ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड रेज। समझ रहे हैं? यानी ये हम लोग का परावर्तक पृष्ठ था और ये हम लोग का क्या था, आपतित किरण, और ये हम लोग का क्या था, परावर्तित किरण। समझ में आया इतना बात? और एक बीच में ऐसे अभिलंब था, ऐसे 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 ऐसे, जो बीच में क्या है, ये क्या है, अभिलंब। यानी ये हम लोग का क्या था, नॉर्मल था, यानी अभिलंब। ये अभिलंब क्या होता है, इसमें देखो, अभिलंब जो होता है ये हम लोग का इस आपतन बिंदु, इस जिस बिंदु पर परावर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, इंसिडेंस पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, यानी हम मान लेते हैं कोई किरण ए है और बी, और वो क्या है, ये सी है और ये एन है, नॉर्मल। ठीक, यानी ये जो बी है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु, और ये हम लोग का क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ये हम लोग का क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ये हम लोग कल समझे थे कि हम लोग का ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ, और ये क्या है हम लोग का आपतन बिंदु, और ये क्या है, आपतित किरण। यहाँ पर ये क्या लिख दी हम, आपतित, ये हम लोग का क्या है, आपतित किरण। ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का है आपतित किरण, और ये क्या हम लोग का है, अभिलंब। ये हम लोग का क्या है, अभिलंब, और ये हम लोग का क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। यही हम लोग कल समझे थे। देखो, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण। और हम लोग यहाँ पर क्या समझे थे, एक यहाँ पर एक ये पॉइंट जो है, हम इसको यहाँ पर क्या समझे थे, ये हम लोग का क्या है, आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु, ये हम लोग का क्या है, आपतन बिंदु। देखो अब इंग्लिश में बता देते हैं सबका नाम। आपतित किरण, इंसिडेंट रेज, यानी ये आने वाला किरण, यानी इस जो यहाँ पर ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ पे टकरा कर जो आ रहा है, ये किरण जो आकर टकरा रहा है, उस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रेज। अब यहाँ पर जो देखो, ये जाने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रेज। अब यहाँ पर जिस बिंदु पर टकरा रहा है, ये जो बिंदु है उस पर टकरा रहा है, टकरा कर जिस बिंदु से टकरा कर वापस जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट पॉइंट। अब यहाँ पर देखो, जिस ये जो तल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ, यानी क्या बोल लेते हैं उसको इंग्लिश में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पर सबका इंग्लिश हो गया। अब देखो, ये जो अभिलंब है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपतन बिंदु पर क्या होता है, लंब होता है। यानी लंब का मतलब हम ये समझे कि ये जो एंगल होगा, यहाँ पर ऐसे समझेंगे, जो ये एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। राइट यानी इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण। दोनों क्या हो जाएगा, हम लोग का समकोण, समकोण हो जाएगा। ये भी समकोण हो जाएगा और ये भी समकोण हो जाएगा, दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा, समकोण। यही हम लोग कल समझे थे, असमकोण हो जाएगा। और देखो, एक और कोण हम लोग समझे थे, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बन रहा था उसको हम लोग आपतन कोण, यानी इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल आई से इंडिकेट करते हैं। समझ में आया? और देखो, जो परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी कि क्या बोलेंगे, एंगल आर। यहाँ तक क्लियर थी कल हम लोग की बातें? अब हम लोग को यही समझना है बस। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम। यहाँ पर एक बार अच्छे से समझ लो। देखो, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का अर्थ हम कल क्या समझाए थे, टकरा कर वापस लौट आना। जैसे प्रकाश का परावर्तन की जगह अगर ध्वनि का परावर्तन हो गया तो, यानी ध्वनि का टकरा कर वापस आना। समझ में आया? अब देखो, ध्वनि का यहाँ पर हो गया तो ध्वनि का परावर्तन हम लोग समझेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रकाश का परावर्तन, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग क्या समझे, पहले एक हम लोग के लिए सरफेस, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी एक चमकदार सतह लिए, वहां से अगर हम एक किरण को हम टकराएं, यानी उस पर बमबारी कराए किरण का, एक किरण यहाँ पर हम लेजर बीम से या फिर किसी भी तरीके से एक किरण यहाँ पर भेजें, फिर वहां से ये टकरा कर वापस लौट गया, यानी जिस बिंदु पर टकराएगा आपतन बिंदु, जिस तल से परावर्तन होगा उसको परावर्तक पृष्ठ, आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, और अभिलंब यानी कि आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया होता है। इसको हम कल एकदम अच्छे से डिटेल से पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, यानी परावर्तन का, परावर्तन, परावर्तन का नियम। ये हम लोग को समझना है, परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन के नियम के बारे में आज हम लोग समझेंगे। यानी जो टकरा कर वापस आ रहा है इसमें कुछ रूल होते हैं, यानी कुछ लॉ होते हैं,
वो देखो यहाँ पर जो यहाँ पर टकरा कर आएगा, कुछ यहाँ पर नियम होंगे जिस कारण यहाँ पर क्या नाम पड़ गया, परावर्तन का नियम। तो स्टार्ट करें परावर्तन का नियम, आज का नया टॉपिक है, तो स्टार्ट करें बिना देरी के। ये तो समझ में आ गया, कल का रिकॉल था हम लोग का। देखो अब हम लोग का क्या है, हम लोग का न्यू टॉपिक क्या स्टार्ट होता है, न्यू टॉपिक क्या स्टार्ट होता है, देखो न्यू टॉपिक हम लोग का क्या है, ये स्टार्ट होता है परावर्तन के नियम, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ आया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम हम लोग को समझना है। ठीक, ये देखो परावर्तन के नियम को हम लोग समझेंगे पहले, परावर्तन के नियम को। ठीक, परावर्तन के नियम यानी देखो इसमें दो नियम आते हैं, इसमें कितने नियम आते हैं, दो नियम, इसमें कितने नियम आते हैं, दो नियम। पहला नियम एक होता है, इसमें एक नाम होता है क्या, प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम ये आता है। पहले ये बता दे कि ये आता है, पहले ये लिखते थे फिर बता रहे कैसे आता है। देखो ये आता है, कितने मार्क्स को गेन कर सकते हैं आप लोग, देखो 4 मार्क्स को आप गेन कर सकते हैं, 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स का आता है। ठीक, ये आपको दे देगा कि प्रकाश की परावर्तन का जो नियम है उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, कुछ भी कर देगा, लेकिन ये 4 मार्क्स का आता है, समझ में। और ये हर साल पूछा जाता है। ठीक, ये हर साल पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक होता है प्रथम नियम और एक क्या होता है, द्वितीय नियम। एक होता है प्रथम नियम, एक क्या होता है, द्वितीय नियम। ठीक, प्रथम नियम में क्या होता है और द्वितीय नियम में क्या होता है, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। तो पहले हम, अब देखो पहले हम लोग क्या समझेंगे, प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम को हम लोग पहले समझेंगे, प्रथम नियम को हम लोग पहले समझेंगे। यहाँ पर देखो पहले एकदम अच्छे से ये वाला फिगर बना ले, ये जो फिगर है एकदम अच्छे से पहले बना लो, ये पहले परावर्तन का फिगर एकदम अच्छे से बना लो। ये जो देखो ऐसे आ रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, ऐसे आकर यहाँ से ऐसे चला गया, यानी कि यहाँ से आया और यहाँ से ऐसे चला गया, यानी देखो यहाँ से प्रकाश आया ऐसे चला गया। फिर हम लोग का बीच में क्या था, क्या था हम लोग का बीच में हम लोग का क्या था, एक नॉर्मल है। ठीक, ऐसे यानी ये हम मान लेते हैं यन है और ये क्या है, ए बी किरण है और सी ऐसे है और ये एक दर्पण यम है, यम यम डैश है। ठीक, ऐसे हम मान लेते हैं ये प्रकाश का परावर्तन हुआ। ये आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, परावर्तक पृष्ठ और आपतन बिंदु, इतना बातें तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो देखो इनके बीच का कोण को हम लोग क्या बोल रहे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इनके बीच की कोण को हम लोग क्या बोलते थे, इसके बीच के कोण को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पर हम लोग बोले कि ये आपतन कोण है और ये क्या है, परावर्तन कोण है, समझ में आया। और हम लोग देखो ये कोण देखें और हम ये देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर है। बात यहाँ तक समझ में आई। यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है, तीनों एक ही बिंदु पर है। देखो यहाँ पर समझो, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का आपतित किरण है, ये वाला हम लोग का जो है ये हम लोग का आपतित किरण और ये हम लोग का क्या है, परावर्तित किरण। और जो आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। यानी कि प्रथम नियम हमको ये सिखाता है, ये क्या सिखाता है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। पहला नियम में हम लोग क्या देखेंगे, प्रथम नियम में हम लोग देखेंगे, प्रथम नियम यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, समझ में आया। प्रथम नियम में हम लोग का क्या आता है, देखो प्रथम नियम, प्रथम नियम में हम लोग क्या देखें, आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखो यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण, अच्छे से समझ कर देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण,
परावर्तित किरण व अभिलंब पे डाला गया लंब, अभिलंब पर नहीं, सॉरी, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ऐसे लिखेंगे। किरण व आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या समझे, तल पर स्थित होते हैं, यहाँ पर लिख लो, तल पर स्थित होते हैं, देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हम लोग का हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु, अगर ये वाला अगर शब्द नहीं लिखेंगे तो अगर चेक करने वाला एग्जामिनर अगर एनसीईआरटी को फॉलो करता है, चेक करने वाला एग्जामिनर आपका कॉपी, तो ये आपका काट देगा अगर ये वाला पॉइंट नहीं लिखे, आप आपतन बिंदु पर अभिलंब डाला गया अभिलंब, अगर आप ये लिखेंगे तो और अट्रैक्टिव हो जाएगा और एनसीईआरटी का वर्ड है, समझे। यानी देखो क्या लिखेंगे हम, आपतित किरण, एकदम ऐसे लिख देंगे, समझ में क्या नहीं है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये जो बी है वो हम लोग का क्या है, आपतन बिंदु, उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या है, तीनों हम लोग का क्या है, एक ही तल पे स्थित है। किस तल पे, तल बी पे है, ठीक। देखो हम लोग पहले फिर से समझ लो, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जो डाला गया नॉर्मल होता है, तीनों एक ही तल पे, यानी तीनों एक ही सरफेस पे स्थित होता है, यानी ये वाली सरफेस पे स्थित है, ठीक। यही हम लोग का प्रथम नियम है। अब जो हम लोग का आता है दूसरा नियम, पहले इसको एक बार और अच्छे से समझ लो। जो देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल पे स्थित है। अब हम लोग का क्या आता है, ये तो फर्स्ट क्लास समझ में आ गया सभी लोगों को, एक बार सभी लोग बोलेंगे समझ में आ गया ना, हाँ समझ में आ गया। अब अपने अंदर एक जगह की समझ में आ गया हमको, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। क्या नहीं समझ में आया, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, देखो यहाँ पर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल पे स्थित है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग का क्या है, प्रथम नियम है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या आता है, दूसरा नियम, अब हम लोग का क्या आता है, दूसरा नियम क्या हुआ, दूसरा नियम हम लोग समझेंगे, दूसरा नियम अब हम लोग समझेंगे क्या होगा, द्वितीय नियम। ये देखो एकदम शॉर्ट है लेकिन इसको समझना है, द्वितीय नियम, वो बस बड़ा था उसको बस नहीं समझना था, इसको देखो समझना है, सेकंड रूल यानी सेकंड लॉ, समझे। इसमें देखो क्या होता है, सेकंड लॉ में, द्वितीय नियम में इसमें क्या होता है, हम एक देख रहे हैं कि एक यहाँ पर कोण बन रहा है और एक यहाँ पर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, समझ आया, आपतन कोण और परावर्तन कोण बन रहा है। अब ये हम लोग समझ रहे हैं क्या, ये हम लोग का बन रहा है, एक आपतन कोण एक परावर्तन कोण, इनमें भी संबंध होता है, यानी क्या होता है, ये दोनों बराबर होती हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, समझ आया। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, आपतन कोण, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट आर से करते हैं, वह परावर्तन कोण, यहाँ पे लिख देंगे परावर्तन कोण, यानी कि इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम एंगल आई से, देखो यहाँ पर आपतन कोण को आई से और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, दोनों क्या होता है, दोनों बराबर होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो इंग्लिश में समझो, इंग्लिश में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हम क्या कर सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। यानी हमें यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, आपतन कोण जो होगा, आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के। ये हम लोग का आता है दूसरा नियम। बस यही हम लोग को 4 नंबर दिला देगा। और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, अगर कुछ कोण का मान ऐसे दे देगा कि ये अगर 45 डिग्री है तो इसका मान बताओ। देखो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो क्या है। आपतन कोण I इज इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी हम लोग क्या समझे, एक यहाँ पर ये समझे कि आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। अब देखो यहाँ पर आपतन कोण जो है एंगल I है, प्लस परावर्तन कोण क्या है, एंगल R है। और ये कोण देखो ऐसे समझो, एंगल I इज इक्वल टू हम लोग पहले एंगल R जानते हैं। अब देखो ये जो अभिलंब है दोनों को 90 एंगल में समद्विभाजित करता है। यानी देखो यहाँ पर ये भी 90 अंश बनेगा और ये भी 90 एंगल बनेगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये एम है ठीक, यहाँ पर एन बी एम यानी एंगल एन बी एम प्लस और हम कर देंगे एंगल एन बी एम डैश, एंगल एन बी एम डैश। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हम लोग का किसके बराबर हो जाएगा। देखो एक ये क्या है, सरल रेखा है, उसपे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। यानी अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 180 का। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये हम मान लेते हैं एक्स है और ये हम मान लेते हैं वाई अंश है ठीक। यानी ये एंगल एक्स कोण है और ये एंगल वाई है। यानी कि एंगल जो हम लोग का एन बी एम, एंगल एन बी एम क्या हो जाएगा हम लोग का, एंगल एन बी एम हम लोग कह सकते हैं एंगल आई प्लस एक्स। समझ में आया, एंगल एम और एंगल एक्स हो गया ठीक। और हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये जो एंगल ये है, अगर हम देखो एन बी एम है ठीक, एन बी एम यहाँ पर एकदम अच्छे से पहले इसको इरेज कर एक अच्छे पेज पे समझाते हैं। कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बस थोड़ा सा समझ लो, एकदम न्यूमेरिकल में तुम बवाल मचा दोगे एकदम ठीक। यहाँ पर देखो हम क्या फिगर बनाए थे, बस छोटा सा फिगर बनाएंगे ऐसे, फिगर बस छोटा सा बनाएंगे ऐसे, छोटा सा फिगर बनाएंगे, बड़ा नहीं, बस छोटा सा फिगर बनाएंगे। देखो फिगर हम बस छोटा सा बनाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हम लोग का आपतित किरण यानी आने वाला किरण था, और ये हम लोग का परावर्तित किरण, और ये हम लोग का आर था, अरे आई था, सॉरी आई था, और ये हम लोग का क्या है, आर है। और यह अगर हम इसको एक्स मान ले रहे हैं और यहाँ पर वाई ठीक। और हम क्या जानते हैं, इसको नाम दे देते हैं, क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, एन है, और ये क्या है, यम है, और ये एम डैश। यही समझे थे हम। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या समझते हैं, ये देखो एन बी एम, एंगल एन बी एम ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 90 अंश के। यानी अभिलंब है तो 90 अंश के बराबर होगा। और एंगल एन बी एम डैश यानी एंगल एन बी एम डैश ये हम लोग का किसके इज इक्वल टू होगा, 90 एंगल के इज इक्वल टू होगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एन बी एम इज इक्वल टू एंगल एन बी एम डैश, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अभी देखो ये कैलकुलेशन आप लोग का बूस्ट हो रहा है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख देंगे, यानी एंगल एन बी एम ठीक, और यहाँ पे लिख दिए एंगल एन बी एम डैश। अब देखो एंगल एन बी एम जो है हम किस किस एंगल से मिलकर बनना है, देखो एन बी ए और ए बी एम, यानी यहाँ पर हम एंगल एन बी एम को क्या लिख सकते हैं, एंगल एन, अगर हम ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला देंगे तो हम लोग को ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या मिला देंगे, एंगल एन बी ए, एंगल एन बी ए प्लस एंगल क्या मिला देंगे, ए बी एम, ए बी एम, यानी एंगल एन बी ए और एंगल ए बी एम दोनों को अगर हम मिला देंगे तो फिर यहाँ पर हम किसको मिला देंगे, एन, इस वाले एंगल को हम क्या कर सकते हैं, एन बी सी, और इस वाले एंगल को हम क्या कर सकते हैं, सी बी एम। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो ये वाला हमको एंगल पता चल जाएगा कि नहीं, पता चल जाएगा ठीक। और एन बी एम देखो, एन बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, एन बी सी, एन बी सी, और इस वाले एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बी एम एस,
एंगल सी बी एम डैश। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट है पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं बताया गया होगा। ये देखो, अब हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भी कोण बराबर होगा। कैसे बराबर होगा उसी को देखो प्रूव अभी करा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एन बी ए, ये यानी क्या है, एंगल आई है, और प्लस ये क्या है, ए बी एम, इसको हम लोग क्या है जानते हैं, एंगल एक्स है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, एन बी सी, हम इसको क्या कर देंगे कि ये एंगल आर है। और यहाँ पर क्या है, सी बी एम, यानी कि ये क्या है, एंगल प्लस एंगल वाई है। अब देखो, हम ये जानते हैं कि इस वाले में एंगल आई इज इक्वल टू, हम ये जानते हैं क्या, एंगल आई इज इक्वल टू किसके होता है, एंगल आर के, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों बराबर होता है। यानी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल आई प्लस एंगल एक्स, और इसके जगह पर हम एंगल आर के जगह पर हम एंगल आई कर सकते हैं कि नहीं, एंगल आई प्लस एंगल वाई। अब देखो ये एंगल आई और एंगल आई दोनों कट जाएंगे, कैसे कटेंगे, देखो यहाँ पर एंगल एक्स है इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल वाई प्लस एंगल, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जो ये एंगल है यहाँ पर ये माइनस होकर एंगल आई हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे कटेगा, यानी हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, यहाँ पर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, यानी यहाँ पर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। ये हम लोग समझ गए कि अगर ये दोनों कोण अगर बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। यानी कि कोई क्वेश्चन अगर दे देगा डायरेक्ट यहाँ पर ये दे दिया, अगर मान लो 45 डिग्री, तो अगर पूछ देगा कि ये कितना होगा तो हम डायरेक्ट बता देंगे 45 डिग्री। पहले अगर हम इसको निकालेंगे, फिर ऐसे नहीं, डायरेक्ट हम बता देंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या केसेस देखें, यहाँ पर हम लोग इसमें क्या क्या केसेस देखें, कौन कौन से कोण बराबर है। देखो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये तो हम लोग का रूल ही कहता है। और इसमें हम लोग क्या देखें, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, ये भी देखें। अब देखो हम लोग ये देखें कि एंगल एक्स प्लस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पर ये वाला देखो, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल वाई, किसके बराबर हो जाएगा, 90 एंगल के बराबर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभिलंब है। देखो यहाँ पर क्या है, अभिलंब है, यहाँ पर ये क्या है, अभिलंब है, दोनों को 90 एंगल में डिवाइड कर देगा, यहाँ पर 90 एंगल में डिवाइड कर देगा। अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, यानी देखो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल वाई। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि एंगल एक्स किसके बराबर है, एंगल वाई के, यानी हम एंगल एक्स के जगह एंगल वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एंगल आई किसके बराबर है, एंगल आर के, यानी हम यहाँ पर एंगल आर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर एंगल आर तो है ही, यहाँ पर एंगल वाई तो है ही, दोनों किसके बराबर हो जाएगा, 180, दोनों 180 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर आर मिलकर 2r हो जाएगा, और जो वाई वाई मिलकर 2 एंगल 2 एंगल वाई प्लस 2 एंगल आर, यही हम लोग समझे, प्लस 180। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल वाई प्लस एंगल आर बच जाएगा, दोनों किसके बराबर हो जाएगा, 180। अगर हम इससे काट देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, एंगल वाई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 आंसर। यही बस हम लोग को समझना था। यानी क्या क्या बराबर हम लोग देखें, यहाँ पर हम तो पहला बराबर देखें कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये तो हम लोग का रूल कहता है, यानी ये तो हम लोग को लास्ट पता चल गया। और एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, यानी ये जो एंगल एक्स इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख लिए, समझ में आया? अब देखो हम ये भी देख लिए कि एंगल ये जो है अभिलंब है तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग को अगर ये वाला एंगल दे दिया, अगर हम लोग को क्या दे दिया, ये वाला एंगल दे दिया और ये वाला पूछेगा, ठीक ऐसे पूछेगा तो हम लोग क्या कैसे करेंगे। देखो अगर हम लोग को एंगल ये वाला दे दिया और पूछेगा ये वाला, तो हम लोग कैसे करेंगे ये समझो। अगर हम लोग को एंगल एक्स दे दिया, ठीक, हम पहले ये जानते हैं कि एंगल आई प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 एंगल। अगर हमको क्या दे दिया, यहाँ पर हम ये जानते हैं, 2 चीज बस जानो, यहाँ पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और यहाँ पर ये जानो एक एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और यहाँ पर एक जानो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, बस इतना जानो। अगर हमको ये वाला एंगल दे दिया और पूछ रहा है एंगल आर, तो हम देखो एंगल आई की जगह क्या रख देंगे, एंगल आर रख देंगे, और हमको एक्स दिया है तो हम यहाँ पर एक्स का मान रख देंगे प्लस एंगल 90 रख देंगे। अगर हमको ये वाला दे दिया, बस ये याद रखो, अगर हमको ये वाला दे दिया, ये वाला दे दिया, एंगल y दे दिया, तो अगर हमसे पूछ देगा कि एंगल i का मान बताओ,
तो हम क्या कर देंगे, एंगल आई को रखे में जो यहाँ पर गायब होगा हम उसको यहाँ से बराबर बराबर के यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पर हमको क्या पूछेगा, एंगल वाई का अगर हमको मान दे दिया, ठीक, एंगल वाई का मान हमको कुछ दे दिया, समझो, और हमको इसका मान निकालना है। एंगल वाई का मान दे दिया और हमको इसका मान निकालना है। तो हम इस स्टेटमेंट में देखेंगे कि क्या हमको नहीं दिया है। एंगल एक्स दे दिया है, यहाँ पर एंगल एक्स दिया है, लेकिन हमको वाई का मान दिया है, तो हम यहाँ पर पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पर वाई है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाई। समझ में आया? और यहाँ पर हम वाई लिख दिए, ठीक, यहाँ पर हम वाई रख देंगे, एंगल वाई, दोनों कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। हम यहाँ से निकाल देंगे एंगल आई का मान, वाई का अगर दिया रहेगा। ये था कुछ कैलकुलेशन बूस्ट करने वाला टिप्स। अब हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक, इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं तो इसको क्वेश्चन कराते हैं आज। ये सब था हम लोग का, थोड़ा सा माइंड को अभी से एक्टिव रखोगे ना तो न्यूमेरिकल जल्द समझ में आएगा। अगर अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अगर आपको इसमें 10% भी समझ में आया होगा, कितना परसेंट पहले ये देखो, अगर इसमें का आपको 10% भी अगर समझ में आ रहा होगा, ठीक, अगर 10% आप इसको अंडरस्टूड कर पा रहे हैं यानी समझ पा रहे हैं, तो आप न्यूमेरिकल में यानी आंकिक प्रश्न जो आगे आने वाले हैं उसमें एकदम बवाल मचा दोगे। क्या हो जाएगा, बवाल, एकदम बवाल मचा दोगे पूरा। अगर इसमें का अगर आप 10% भी अगर आप समझ पा रहे होंगे कि हम इसमें क्या क्या किए, तो आप क्या कर देंगे, एकदम बवाल मचा देंगे। ये हमारा वादा है, किसका, शिवम सर का, एसपी सर का, ठीक। अगर आप इसमें 10% भी अगर आप इसमें समझे होंगे तो पूरा बवाल मचा देंगे। और अगर आप शिवम सर से जुड़े होंगे ना, अगर आप एसपी सर से लास्ट तक पढ़ेंगे तो आप फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा। इतना हम कॉन्फिडेंस अपने और अब खुद को कॉन्फिडेंस में परिवर्तित करो, समझे। अगर खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे जिस चैनल पे आप भटके, समझे। तो आप इसमें अगर 10% अगर जान गए ना तो आप न्यूमेरिकल में बवाल एकदम मचा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग का यहाँ से देखो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो समझाए वही देंगे। अगर हमको ऐसे दे दिया, ठीक, दे दिया हमको क्या, आपतन, अभी एकदम इजी, ये क्या है, एकदम बेसिक है, लेकिन एडवांस तक लेकर जाएंगे, ये हमारा वादा है। बेसिक टू एडवांस तक लेकर जाएंगे, है हमारा वादा है। ये अभी हम लोग का क्या चल रहा है, बेसिक चल रहा है। अगर हमको आपतन कोण एंगल आई दे दिया, कितना दे दिया, अगर हमको आपतन कोण 45 डिग्री दे दिया, और पूछेगा परावर्तन कोण, ठीक। और जो वो वाला कॉन्सेप्ट होता है पूरे यूट्यूब चैनल पे छान मारोगे कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब चैनल का बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे क्लास 10th के लेवल का। और एंगल आई और यहाँ पर एंगल आर, हमसे पूछेगा एंगल आर का मान बताओ। तो पहले हम एक सिंपल सा फिगर बनाएंगे ऐसे समझाने के लिए, ऐसे। और ये वाला सवाल अगर आप हमारे साथ हैं ना, तो ये आप यूं कर देंगे, एकदम माइंड में कर दोगे कि ये 45 इसका मान आ जाएगा, एकदम माइंड में डायरेक्ट। वो भी बताएंगे कैसे डायरेक्ट होगा, बस समझो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, अभिलंब है, ठीक, अभिलंब है। और यहाँ पर ये क्या है, आपतित किरण। और ये हम लोग को बस समझना है क्या है, एंगल आई होता है। एंगल आई का मान दे दिया 45 डिग्री, और ये क्या है, एंगल आर। एंगल आर का हमको मान निकालना है, बस ये हमको समझना है। यानी हम जानते हैं यहाँ पर क्या, अगर लिखने के लिए आएगा तो हम ऐसे पहले लिखेंगे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अगर ऑप्शन में आया तो आपको पेन कॉपी का यूज करना ही नहीं होगा, ऐसा बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर लिखने के लिए आ गया होगा तो आपको थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, ठीक। परावर्तन के नियम से हम लोग का क्या हो जाएगा, आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण क्या होता है, किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू परावर्तन कोण के। अब वो सब भूल जाओ, देखो यहाँ पर आपतन कोण, परावर्तन कोण, यानी एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर। ये समझ में आया कि नहीं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर कहाँ से लिए, परावर्तन के नियम से। अब हमको दिया है एंगल आई का मान कितना दिया है, यहाँ पर एंगल आई का मान हमको दे दिया है कितना, 45 डिग्री। और ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर। यानी कि यहाँ पर हमको क्या दिया था, एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर एंगल आर का मान हमको पता चल गया, यानी एंगल आर का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, कि परावर्तन कोण आर का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। बस ये लिखना था, सिंपल सा। फिर अब देखो ये एंड हो गया,
ये हम लोग का कॉन्सेप्ट था, एंड हो गया। एक क्वेश्चन भी करा दी, लेकिन अगर नेक्स्ट लेक्चर में आप हमसे मिल गए ना, मिलेंगे ही नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आप हमसे मिल गए ना तो आप बवाल मचा देंगे। आप क्या मचा देंगे? बवाल मचा देंगे। आप इस कॉन्सेप्ट पर आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, इतना क्वेश्चन, इतना बेसिक टू एडवांस। अभी तो ये एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल था। इससे भी कई गुना एडवांस तक लेकर जाएंगे। क्वेश्चन इसके बाहर कहीं नहीं आएगा, इसके बाहर आएगा ही नहीं। जो इस स्क्रीन पर ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये व्हाइट बोर्ड कई लोग देखकर भाग रहे होंगे, लेकिन अगर इस व्हाइट बोर्ड पर अगर कोई अहमियत रख दिया ना, इससे इस व्हाइट बोर्ड के बाहर कोई सवाल आएगा ही नहीं। इस व्हाइट बोर्ड पर जितने क्वेश्चन कराएंगे उससे बाहर अगर आ गया तो कहना, इस व्हाइट बोर्ड से अगर बाहर एक भी क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कहना। और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन होगा हम लोग का, क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में केवल क्वेश्चन, क्वेश्चन के अलावा कोई बात नहीं। क्वेश्चन के बाद अगर कोई लोग को नहीं समझ, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट का बछाड़ भी थोड़ा सा होगा। अब सो एंड करते हैं, और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में भूल जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आप इतना लेक्चर नंबर यहाँ तक छोड़ दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कवर कर लिए ना तो ये जल्द समझ में आएगा। और इसमें अगर लेक्चर नंबर 6 अगर जो आ रहा है, अगर उसको छोड़ देंगे ना तो आप बहुत बड़ा मिस कर देंगे। तो क्लास को एंड करना चाहिए हमको। अब एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय।